जय गुरु जी। संगत जी, तो आज हम बात करेंगे कि गुरु जी ने हमारे कर्मों को कटवाने के लिए क्या बोला। गुरु जी ने हमें बोला कि जब भी आपके कर्म, चाहे वो पिछले जन्मों के हो, हमें पता भी ना हो, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं हमें कितने जन्म लिए हैं ज़िंदगी में और कितनों के साथ हम क्या क्या करके आए हैं और कितनों का हमने भुगतान देना है। हमें हमेशा यही लगता है कि फलाने बंदे ने मुझे ये बातें कह दी, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसने मुझे नीचा दिखाया, कोई मेरे पैसे लेके भाग गया, किसी ने हमारा, किसी की वजह से हमें बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हो गया, किसकी वजह से हम पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये हमारा कर्मों का ही लेखा जोखा है। तो गुरुजी ने बोला कि जब भी जो भी इंसान आपके साथ अगर बातों से कुछ ऐसा आपको नीचा दिखाता है या आपको ऐसे शब्द बोलता है कि आपको इंसल्ट फील होती है, आपको गालियां निकालता है, तो आप समझिए कि वो आपका कार्मिक पार्टनर है, आपके कर्मों को बैलेंस कर रहा है। तो आपको उस टाइम कुछ भी नहीं बोलना, आपको चुपचाप शांति से, जो कि बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का ध्यान करें, मन मन में गुरु जी का मंत्र जाप करें, ताकि गुरु जी ही वो पावर दें कि हम ये सब कुछ सह सके। अगर आपने उनके द्वारा बोले गए हर एक शब्दों को, कठिन शब्दों को सुन लिया, तो ही आप पार पा पाएंगे, तो ही आप उन कर्मों को कटवा पाएंगे। तो संगत जी, ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप जल्दी जल्दी छूटते जाएंगे अपने कर्मों से। ये उतना ही आपकी लाइफ को उतना ही इजी बना देगा। जिस चीज़ को आप लेके 10 साल तक आपकी लाइफ खराब रहे या 20 साल तक आपकी लाइफ खिंचती रहे, या कई बार ऐसा होता है कि पूरी जिंदगी ही चली जाती है। कई बार हमारे घर के अंदर हमारे भाई बहन ही हमारे कार्मिक पार्टनर बन के आते हैं, हमें हमारे हस्बैंड या वाइफ के रूप में हमारा कार्मिक पार्टनर मिलता है। हमारे माँ बाप या कुछ बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं, वो कार्मिक पार्टनर के रूप में घर पे ही, आपको बाहर कोई ऐसा नहीं, घर के अंदर से ही शुरुआत हो जाती है कई बार। तो वो जो भी है, उनके साथ आपको अपने कर्मों को कटवाना है। कर्मों को बस ऐसे ही हाथ जोड़ के गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे। जो भी वो करे, जो कहे, वो आप चुपचाप सुनिए, और गुरुजी का अगर आपने ध्यान लगाया, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे, गुरुजी का ध्यान लगा के उनको बता के अपने कर्म कटवाते रहे, तो आपके कर्म बहुत जल्दी कट जाएंगे। और जिस दिन उसके दिल में शांति पड़ जाएगी, जिस दिन वो उनका बदला पूरा हो गया, वो अपने आप, कहते हैं ना, कोई टाइम आता है बुद्धि ठीक हो जाती है, कोई टाइम आता है अपने आप अकल आ जाती है। तो वो अकल और वो बुद्धि नहीं आती, वो आपके कर्मास ठीक हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी शादी होती है, बहुत जल्दी प्यार होता है, बहुत जल्दी मिलते हैं और फटाफट उतनी ही जल्दी डिवोर्स हो जाता है। वो कार्मिक पार्टनर होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं। कार्मिक एक दूसरे से बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, वो चाहे कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो बाहर का कोई बंदा हो। हमें कार्मिक बड़ी जल्दी, स्टार्टिंग में कार्मिक जो भी लोग हमें मिलते हैं, उनके साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत हो जाती है, चाहे वो बिजनेस डीलिंग हो, चाहे वो कोई रिलेशन बनने हो किसी भी तरह से। तो हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही हम मिलते हैं अपने कार्मिक पार्टनर से, और उसी उसके थोड़े जैसे ही हम बहुत अटैच होते हैं, उसी टाइम हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हम अपना बदला लेने आए होते हैं और अपना बदला लेके चले जाते हैं। तो हर पल शुक्राना करिए कि पता नहीं कितना कम में कट कट गया। कई बार बहुत बड़ा बिजनेस लॉस देख के कोई चला जाता है, तो पता नहीं कितना अभी कम में कटवा दिया। अगर आप गुरुजी की शरण में हैं, अगर आप भगवान की शरण में हैं, तो आपका कम में ही कटेगा, क्योंकि 90% तो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं आपके कर्मास, और 10% आपको भुगताने पड़ते हैं। और वो भी गुरुजी ने बोला है, भुगतो के आप, लेकिन आपको रास्ता मैं दिखाऊंगा, आपकी हेल्प मैं करूंगा कि कैसे कैसे पार होना है, लड़ने के लिए तलवार मैं दूंगा। तो ये गुरुजी के वर्ड्स थे। तो अपने कर्म चुपचाप कटवाइए, बिना, अगर जैसे ही हम किसी, कोई हमें गालियां निकाल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, जैसे ही हमने उसको टोक देते हैं, तो हमारे कर्म कटते कटते बीच में रह जाते हैं।
तो हमें टोकना नहीं है। ये बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, मुझे पता है। इसको टाइम लगेगा। वो टाइम ऐसे ही लगेगा कि अगर आप मंत्र जाप उस टाइम पे मुंह पे बोलते रहिए तो एक एक बार ऐसा टाइम आएगा कि आपको आपको हैबिट हो जाएगी और आपको उन पे तरस आने लग जाएगा, आपको उन पे हंसी आने लग जाएगी। आप इंटरनल खुशी महसूस करेंगे कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बस कर्म कटवाइए और उन्हें कोई भी अपशब्द नहीं बोलना, आपको पीठ पीछे भी नहीं, मुंह पे भी नहीं। क्योंकि अगर जैसे ही आपने काटा, उनका टोका या आगे से जवाब दिए, आपने भी सेम वैसे ही शब्दों का प्रयोग किया, तो उनसे कटेगा, वो दोबारा अटैक करेगा, फिर दोबारा अटैक करेगा। नहीं तो वो चला गया तो कोई दूसरा ऐसा बंदा आपकी लाइफ में एंटर करवा देगी डिवाइन कि कोई और आप आके बदला ले जाएगा। तो इस वजह से अपने कर्मों को कटने दीजिए। कटेंगे तभी सफल होंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो जय गुरु जी शुक्राना, हमें इतनी डीप बातें आपने सिखाई, अपने कर्मों को कटवाने का इतना सरल उपाय जो कि आपकी वजह से ही मुमकिन है। नहीं तो हम कलयुग में रह रहे हैं, हमें कोई टेढ़ी आंख करके भी कहा जाए हम तो उन्हें मारने पे तुल जाते हैं, हम ऐसे थे। तो शुक्राना गुरुजी इतना कुछ सिखाने के लिए। जय गुरुजी।